एक रफ कॉपी ले लो अपने साइड में, और उससे दोबारा करने हैं आपने। ठीक है। आपको पता है कि हमारे टाइम एंड वर्क के PYQ चल रहे हैं। ठीक है। PYQ की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आज है। 1 से 15 तक हम क्वेश्चन ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आफ्टर 15 आज हम देखने वाले हैं, 100 तक जाने वाले हैं। ठीक है। मैंने एक ही चीज कही थी आपको, क्या, कि जितनी बार आप ज्यादा लगाओगे PYQ को, उतना आपका हाथ सेट होगा। ठीक है। दूसरी चीज अब आपको करना क्या है कि जिसने जितने लगा लिए ना, वो रख दो साइड को, सीट को साइड में एकदम, उसमें से बिल्कुल नहीं देखना। एक बार मेरे साथ करना है आपको, स्पीड मेंटेन करनी है अपनी, और कोशिश करनी है कि 20 सेकंड से पहले पहले आपको क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाए। वेरी गुड निशु, वेरी गुड, आंसर आ गया। 18 डेज, 18 डेज, 18 डेज। ध्यान से करना बेटा क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कह रहा है ए और बी कैन डू ए कंप्लीट ऑफ वर्क 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी हैं, वो 12 डेज और 18 डेज में काम करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ये इनकी क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी निकल के आ गई। ये इसका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब कह रहा है दे वर्क स्टार्ट टुगेदर फॉर 4 डेज, आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाई सी। ठीक है। अब इसने क्या किया, ए और बी ने 4 दिन काम किया है, और ए और बी करेंगे तो अपनी इफिशियंसी से करेंगे। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 × 4, 20 काम हो गया। वेरी गुड बेटा। 36 काम था। अब बोलोगे आपका शेष काम बच गया कितना, 16। कितना काम बच गया बेटा आपका, 16 काम बच गया आपका। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी, आफ्टर बी वाज रिप्लेस्ड सी एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीट बाय ए एंड सी इन नेक्स्ट 4 ईयर, 4 डेज। अब जो ये शेष काम है ना, वो ए प्लस सी ने किया है, काम है 16। ठीक है। और 4 दिन में कर रहे हैं, तो यहां से आपको इफिशियंसी मिली 4। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ए और सी की जो इफिशियंसी है ना, वो है 4। एक बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर आप वर्क अपॉन डे करेंगे तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। ए की इफिशियंसी आपको दिया है 3, तो सी की इफिशियंसी मिलेगी आपको 1। ये आगे आपकी इफिशियंसी कितनी, 1। अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट 50%। काम कितना था मेरे पास, 36। अगर 36 का 50% बेटा कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 18। 18 काम को वो सी से करा रहा है। सी की इफिशियंसी कितनी है, 1। कितना आ जाएगा, 18 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको सबको समझ में आया? जो बच्चे बेटा अभी अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने टाइम वर्क के पार्ट ऑलरेडी मैंने कहा है कि देख लेना, जिन्होंने नहीं देखे वो बताओ, क्या आपको सबको समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड। मानसिक जी क्लियर है चीजें आपकी? हाँ जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट लो।
और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 करिए एक बार। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सीजीएल में आया था। कह रहा है पी और क्यू कंप्लीट द वर्क टुगेदर पेड। इन दोनों को बेटा पेड दिया है, पैसा दिया है। और एक चीज मैंने आपको समझ आई थी जब मैं आपको वेजेस वाले क्वेश्चन करा रहा था। मैंने क्या कहा था, इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही इनको पैसा मिलता है। तो आप क्या करें, आप पैसों से, जो पैसा दिया है ना, इनसे इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हो। ठीक है, 84/7 इज वेरी गुड। अगर इनका आप रेशो निकालोगे, काट दोगे। ठीक है, रेशो निकल के कितना आएगा, 3 और ये 4। 36 थे 108, 36 का 144। ये आ गई आपकी वेजेस की रेशो। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है कि पी पी कैन कंप्लीट एंटायर वर्क कितने दिन में, 20 दिन में कंप्लीट करता है। अगर आप देखोगे पी का इफिशियंसी कितनी है, भाई ये पी है और ये क्यू है। अगर मैं इसमें 20 का गुणा कर दूं तो मुझे 60 मिल गया। 60 क्या मिल गया मेरा, ये टोटल वर्क मिल गया। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, यहां से निकाल सकते हैं कि 60 काम है। और क्यू की बात करूं मैं तो 4 × क्यू मान लूं, तो क्यू के निकल के आएंगे आएंगे आपके पास 15 डेज। आगे क्यू के डेज, पी के डेज दे रखे हैं आपको 20, क्यू के डेज दे रखे हैं आपको 15। इनका एलसीएम लोगे 60, 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60। ये इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है कि हाउ मैनी डिड दे मतलब दोनों की बात कर रहा है, कंप्लीट द सेम टू वर्कर। काम कितना बेटा 60, काम कितना मेरे पास 60। वो दोनों से पूछ रहा है, पी प्लस क्यू से, तो 7 आएगा। 7 × 8 = 56, 4/7 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन नीचे रहा होगा, 8 4/7 डेज। क्या जरा बताओ बेटा, क्या आपको समझ में आया। यहीं से मैंने आपको जो वेजेस के क्वेश्चन पढ़ाए थे ना टाइम वर्क में, तो मैंने कहा था कि इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा बटेगा। जब मुझे पता है कि इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही पैसा बचेगा, तो मैं वेजेस से इसकी इफिशियंसी ही निकाल लेता हूँ। मैंने वेजेस से क्या कर दिया, सीधा इफिशियंसी निकाल ली। बात क्लियर है सबको। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या चीजें एकदम क्लियर हैं आपको। यस सर, ऑल क्लियर। सौरभ जी, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। छवि, कोमल, नितिन, रमेश, सौरभ, संध्या। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। कोमल यस, पारुल यस, दीपक वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबने कर रखे हैं, मैंने जो आपको बताया ना बेटा कि आपको सीट रख देनी साइड में, और यहां से करना है अपने खुद से। अब 18 नंबर क्वेश्चन करिए अब। 15 men can complete the 6 days in how many days, half of the same work। आसान सा क्वेश्चन है। 15 15 15 15।
देखो 35 लोग हैं और 6 डे में कोई काम करते हैं, डब्लू मान लेता हूँ काम को। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने मैन, 7 मैन। तो 7 मैन, हाउ मेनी डेज, कौन सा, हाफ ऑफ मच सेम वर्क। अगर ये डब्लू था तो बेटा ये 1/2 हो जाएगा डब्लू। बात क्लियर है, ये डब्लू ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां से काटेंगे आप। भाई आप लिख सकते हैं कैसे, 35 × 6 इक्वल टू 7 × 2 × डी। 7 पंजे 35 और 2 तिया 6। तो डी क्या बोल सकते हैं, 15 डेज इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बेटा पीवाई क्यू के हैं। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन आते हैं, मैंने तो आपको बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी करवाए। अभी मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज जो आपको याद होगा, मैंने क्लास शीट में जो क्वेश्चन छोड़े थे ना, 10 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मेंस के थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे मैंने वहाँ पे। ठीक है, उनको करेंगे क्वेश्चन को आज। अभी थोड़ा आसान आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद टफ की तरफ चलेंगे। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझा, वेरी गुड। एमडीएच बेस पे क्वेश्चन था, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, इसके बेस पे क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे बढ़ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रदर्शन। ए बी वर्किंग अलोन 8 days and 12 respectively, they started work together, but after but A left 2 days before the complete of work। आपको बेटा मैंने एक ही टाइमलाइन बताई थी, ये तो बहुत शुरुआत के क्वेश्चन थे। ये काम की स्टार्टिंग है, ये काम की एंड है। अगर काम इधर से छोड़ता है तो उसको माइनस करना था, काम इधर से छोड़ता है तो उसको प्लस करना था। इधर का मतलब क्या है, बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। इधर का स्टार्ट का मतलब क्या है, आफ्टर स्टार्ट द वर्क। ए और बी हैं, वो 8 days और 12 days में काम करते हैं। ठीक है, 24 इसका एलसीएम आ गया, 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24। ये इसकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, कह रहा है कि दे स्टार्ट करते हैं टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 days। बेटा बिफोर से इधर से छोड़ रहा है ए, एक ही एक दिन का काम कितना है 3, तो 2 दिन का काम कितना होगा 6, काम कितना हो गया 30। ये ए को पॉजिटिव कर दिया मैंने। पॉजिटिव मतलब मैंने क्या बताया, समझाया था आपको कि ए को आप 2 दिन रोक लो, रुकेगा तो वो काम करेगा, काम करेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस 30 काम को दोनों करेंगे। अब ए भी है और बी है, बी ने तो कभी छोड़ा ही नहीं था, ए को आपने रोक लिया है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 5। तो 6 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबको समझ में आया बेटा, वेरी गुड। सौरभ जी, चीजें क्लियर चल रही हैं आपकी। आज पीवाई क्यू कर लो बेटा सारे सारे फटाफट से, इतने हम कर पाते हैं। इसके बाद कल से हमारा नया चैप्टर चलेगा। ठीक है, और जितने भी आपके और भी बहुत सारे दोस्त हों जो न्यू चैप्टर का इंतजार कर रहे हों, उनको भी बोल दो कि नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और नया चैप्टर बेटा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। बात करिए सबकी बेटा। चलो स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। अब जो पाइप एंड सिस्टम का रहा तो सर, अच्छा हाँ पाइप एंड सिस्टम भी तो है।
ठीक है बेटा, 5% करवा देंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करिए। अब दिख रहा है आपको, अब मैंने आपसे पहले जो हमारे पेपर थे वो सीजीएल के क्वेश्चन चल रहे थे। अब हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सीएचएसएल के। ठीक है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है बेटा। आपको पता होगा मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे से आपको। पहले दूसरी क्लास के पार्ट है ये। पहले पार्ट या दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कराए थे इस तरह के, जो पार्ट को कवर कर रहे थे। आठ आठ आठ। अब लग रहा है थोड़ा सा स्पीड अप अच्छी अच्छी सी। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने क्या बोला था, क्या कि ए 1/5 पार्ट को 3 दिन में खत्म करता है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी पार्ट वाला क्वेश्चन दे दे इसके उल्टे से गुणा कर देना बेटा 5 से। कितना हो गया, 15 डेज। और बी कह रहा है 1/4 वर्ग को 7.5 डेज में। ठीक है, इसके से उल्टे से गुणा कर दो तो 20, कितना आ गया, 30 डेज। कितना आ गया बेटा, 30 डेज। वेरी गुड। सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं धड़ल्ले से। अब जितने धड़ल्ले से आएंगे बेटा ना, उतनी हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको समझा आ गई है। बस मुझे चीजें एक बार गो थ्रो करवाना है आपको। कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करते हैं। ए और बी कंप्लीट 4/5 ऑफ वर्क। भाई काम का आप 4/5 हिस्सा निकाल देंगे तो आ जाएगा 24 वर्क। ये आ गया मेरा टोटल वर्क। इसको करा रहा है दोनों से। तो अगर दोनों से करा रहा है तो दोनों की इफिशियंसी आएगी। कितना आ जाएगा, 8 डेज। 8 डेज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 में हुए थे शायद, ये पार्ट 1 या पार्ट 2 की बात है। पार्ट 1 या पार्ट 2 की बात है हमारी। आसान आसान सवाल है बेटा, सीएचएसएल के। सीएचएसएल में आए हैं, सारे आसान क्वेश्चन दिखेंगे आपको। आपका भाई साहब लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आपको इजी कराए पहले क्वेश्चन, फिर मैंने मॉडरेट कराए, और फिर मैंने आपको हार्ड भी कराए। तो आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल तक आपने चीजें कर ली हैं और किस लेवल पे आप पेपर पूछ रहे हैं। ये सारे इजी इजी में ही आते हैं। थोड़ा बहुत भी आता है तो ये मेंस में, मॉडरेट में आते हैं। हार्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे थोड़े से पेचीदे हो सकते हैं बस। ये बेटा क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको मेंस में बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। 21 क्वेश्चन करिए। और एक और चीज, आप खुद से एक चीज एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि मैंने कहा था कि पीवाई क्यू घर पे लगा लेना। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि जहां पे भी आपने सीट पे लगाए, सीट पे लगाए तो सीट पे जो आपको सीट मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, या आपने कहीं रफ पे लगाए, कॉपी पे लगाए, उनको रखो साइड में एकदम। एक उठाओ पन्ना कॉपी का या रफ कॉपी का लास्ट का पेज उठाओ और खुद से करो। वेरी गुड। तो आप एक चीज पाएंगे कि आपकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी, क्योंकि एक बार मैंने क्लास शीट करा दी अच्छे से, एक बार पीवाई को आपको करने को बोल दिया, एक बार आप दोबारा मेरे साथ कर रहे हैं। तो एक ही चीज को हमने 3 से 4 बार कर लिया अभी भाई। एक बार फिर मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। मई स्टार्ट हो चुका है बेटा। आज से मैं थोड़ा आपको ना स्ट्रेटेजी बताऊंगा बेटा, कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी निकालनी है सीएचएसएल की। डेट आपकी देखो पता है, सीजीएल जुलाई में है, सीएचएसएल अगस्त में है, फिर एमटीएस है, और फिर सीपीओ है अक्टूबर में। ये 4 पेपर हैं, जुलाई से तुम्हारा सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं सारे पेपर बैक टू बैक आपके पेपर आ रहे हैं। इससे अच्छा गोल्डन चांस आपको चाहिए क्या। आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा पड़ा हूँ।
बार बार बोल रहा हूँ बेटा, 25-25 क्वेश्चन के सेट में आपको निकालना सिखाऊंगा। जब पेपर में 25 क्वेश्चन का सेट आता है ना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते उनको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, उनकी अप्रोच सिखाऊंगा आपको कि कैसे पेपर में आपको अप्रोच लेनी चाहिए, और कैसे आप अप्रोच लेते हैं, कितना जल्दी आप घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के, और कैसे आपको नहीं घबराना घबराना। मैं वो स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। जो बच्चा बेटा बहुत अच्छा है उसको तो 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। जो बच्चे को लगता है कि मेरा थोड़ा मैथ तंग है, वो बेटा 25 में से 20 प्लस तो फिर भी कर लेगा, हमारे से हमारा कर लेगा 20 क्वेश्चन। अब स्ट्रेटेजी बता दूंगा आपको। भाई अपने मैथ्स में 20 क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग में आप 22 प्लस लेके जाएंगे, इंग्लिश जिसका अच्छा है, अच्छा नहीं वो 20 करेगा, जिसका अच्छा है बेटा वो पूरे 25 करके आता है। जीएस की कहानी सेम है, 12 से 15 तक की, 8 भी रह जाते हैं कई बार। बट आपको पता है कि आपने 62 क्वेश्चन यहीं से निकाल चुके हो। अगर 10 क्वेश्चन भी जुड़ते हैं तो 72 क्वेश्चन जुड़ गए आपके। दो से गुणा कर दोगे तो 144 रो स्कोर बनेगा आपको जाके। कट ऑफ आप देख रहे हैं 113 कट ऑफ जा रही है, 120 कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो रो स्कोर अगर 144 आ गया तो 150 प्लस स्कोर पहुंच जाएगा। हालांकि प्री क्वालिफाइंग है, बट हमें रिस्क नहीं लेना, हमने अपना अच्छा स्कोर करना है। ये मेरा टारगेट है आपका। आज दूंगा आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी। यस सर। द रेशो ऑफ द टाइम टेकिंग, अनामिका और बनी, दो हैं आपके पास, ए और बी, कंप्लीट रेशो। एक रेशो 3 दिया है, टाइम टेकिंग दिया है बेटा, तो इसका मतलब ये टाइम ले रहे हैं इतना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अनामिका एबल टू फिनिश द 40 डेज लेस देन द बनी। ये डे दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो एक बात बताओ, इसने कहा 40 डेज, तो पैसा यहाँ पे 2 दिन कम ले रहा है। जो ए अनामिका है वो बी से बनी से रेशो को देखूं तो 2 कम ले रहा है, ये 2 लेस है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40 दिन कम ले रहा है। 1 यूनिट कितने निकल के आई, 20 निकल के आई। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिन निकालोगे बेटा, इसके 20 हो गए और इसके 60 हो गए, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी, इसके 20 दिन है, इसके 60 दिन है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे 20 दिया, 60 और एक, किससे करवा रहा है वो, इफ टुगेदर देन कंप्लीट, वो दोनों से करा रहा है बेटा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो कितना आ गया, 15 चौका 60। ये क्वेश्चन है जो बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, ए प्लस बी का पूछा है। अब इजी हो या हार्ड हो, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरा काम था पीवाई क्यू कराना। अब पीवाई क्यू आसान है तो आसान कराऊंगा, टफ है तो टफ भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लो बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अरुण alone can finish the 12 days, Sarma alone 15 days, how much time will the taken finish work? बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, सीएचएसएल में आए हैं तो भाई साहब आए हैं। अब आपको लगेगा कि क्या है ये क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन लगेगा थोड़ी देर बाद आपको। एक ए है, एक एस है, अरुण और शर्मा, समा, ये 12 डेज है, ये 15 डेज है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 12 पंजे, 15 चौका। वो कह रहा है कि इस काम को ए प्लस एस दोनों से करा रहा है। काम कितना है, 60, 5 और 4 9, 9 छिक्के 54, 6/9, 3 दूनी 3 तिया। तो क्या बोलोगे, 62/3 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हम समझ पाए, एक भी क्वेश्चन अभी तक ढंग का नहीं मिला हमें।
बेटा सेकंड क्लास तो मैंने भेज दी है, फर्स्ट क्लास में भेज दूंगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। 2 1/2%। ए कैन कंप्लीट 20 दिन में, ए वुमन कैन कंप्लीट 10 days में, इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 5 days, इन हाउ मेनी डेज वुमेन टेक कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। बताओ इतना क्वेश्चन। एक मैन है, वो काम को 20 दिन में करता है। एक वुमेन है, वो काम को 10 दिन में करती है। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। एक ही है, दो। ये इसकी इफिशियंसी आ गई। अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days, ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, मैन और वुमेन। अगर 5 दिन का आप काम निकालेंगे तो 3 इफिशियंसी है और 5 दिन, 15 काम हो गया आपका। आप बोलोगे शेष काम कितना बच गया आपका? शेष काम बता है 5। जो बेटा शेष काम 5 बचा है ना, कह रहा वुमेन कितने में करेगी इसको? वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो 2 दूनी 4, 1/, तो बेटा 2 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने आसान सवाल है, सीएचएसएल के सवाल है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 पहुंचिए। 84 days। अब देखो बेटा, और वाले क्वेश्चन भी कराए थे मैंने आपको। पहले 2 लोग दिए थे, अभी और दिया है। और मैंने क्या बोला था कि आप इसको बराबर रख दो सबको। देखो बेटा, एक तरीका तो ये हुआ क्या कि 6 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन आपने निकाला यहाँ से, क्या चीज? मैन अपॉन वुमेन 1/3। इसके बाद चाहो तो इसको लो 2 वुमेन इक्वल टू 4 बॉय।
वुमेन अपॉन बॉय इक्वल टू निकाला आपने कितना, 2/1। अब एक चीज देखेंगे आप, वुमेन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो और यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। बात क्लियर हो गई। तो मैन की इफिशियंसी आ गई 2, बॉय की इफिशियंसी आ गई 3 और वुमेन की इफिशियंसी आ गई 6। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है। अब एक बार बताओ, टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना कि या तो ये या ये कितने में काम करते हैं, 77 डेज में काम करते हैं। एक बार बताओ, एक मैन एक दिन में 2 काम करता है, तो फिर 6 मैन कितने करेंगे। आप बोलोगे 6 मैन इंटू 2, 12 हो गया इसकी इफिशियंसी। काम कितना बेटा, 77 डेज में 12, ये मेरे पास निकल गया टोटल वर्क। 77 इंटू 12 को वो किससे करा रहा है, एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय, इसका मतलब 11 से करा रहा है। 11 सत्ते 77 और 12 सत्ते 84। आसान सा सवाल था। क्या आपको सबको समझ में आया क्वेश्चन, इसमें कमेंट लिखना, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो इसको। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा क्या स्लाइडली अच्छा कर सकते हो बस। यस सर, वेरी गुड, जल्दी करो बेटा एक बार से। एक ही और चीज देखो, जो मैंने आपको ये एफिशिएंसी इस तरह से निकाल के दिखाई थी ना, ये वाली एफिशिएंसी, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे। आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कैसे, इसने बोला है कि 6 मैन इक्वल टू 2 वोमेन इक्वल टू 4 बॉय। ठीक है। आप चाहो तो पहले यहीं से काट लो, 1, 2 और 3, और इनका ले लो क्या, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। तो ये 3 आ गए, 3 दूनी 6, ये 6 और 2 दिया, ये इफिशियंसी आ गई लो। तो इतना ना करके आप बराबर ना बनाना चाहो तो आप इस तरह से एलसीएम लेकर कर लो। यहाँ से भी क्या निकलेगी, इसकी इफिशियंसी निकलेगी। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, क्या आपको दोनों तरीके समझ में आए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, क्या आपको दोनों तरीके समझाए। एक बार ये तरीका समझाया मैंने आपको और एक बार आपको ये तरीका समझाया। सौरभ जी, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा कम एफर्ट्स डाल रहे हो बेटा। थोड़े से एफर्ट्स डालो, क्योंकि अकेले बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वाह क्या बात है। सौरभ जी, हमारे अकेले के एफर्ट्स डालने से चीजें नहीं होंगी। एट द एंड पेपर आपने देना है, और जब पेपर आपने देना है, थोड़े हाथ पैर आपको भी मारने पड़ेंगे। भाई साहब कुछ भी नहीं है, तो 6 आवर पर डे आप निकालना चाहिए आपको। 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, 2 घंटे आपको मैथ्स को देने चाहिए, 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने चाहिए। ठीक है। 1 घंटे आपको रीजनिंग का देना चाहिए और 1 घंटे आपको जीएस का देना चाहिए। इस तरह से भी चीजों को डिवाइड कर लोगे ना, जिसका बेटा इंग्लिश अच्छा है ना, वो अपना जीएस को टाइम दे दो। जीएस में मतलब स्टैटिक जीके को टाइम दो ज्यादा से ज्यादा। 6 आवर्स तो बहुत छोटी चीज है निकालना, 24 घंटे का दिन है, उसमें से आप 6 आवर नहीं निकाल पा रहे, तो ये तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 तक पहुंचने की कोशिश करना है हमने आज। 26 नंबर क्वेश्चन करिए। इफिशियंसी दी है उसने ऑलरेडी आज। ए इज 3 times as the faster as B, therefore able to complete the 32 days less than the B.
ए बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट था। एक बार बताओ, आपको यहाँ पे स्पीड, स्पीड है इसका, फास्ट है मतलब इफिशिएंसी है, यहाँ पे डे है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशिएंसी, यही समझाया था मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ए इज द फास्ट, देन बी, ये इनकी क्या हो गई, इफिशिएंसी हो गई। अगर ये इफिशिएंसी का रेशो है तो डे का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। उसने बोला है कि ए 32 दिन कम लेता है किससे, बी से, तो यहाँ पे आपको वो दो कम ले रहा है। दो किसके बराबर, 32 के। एक किसके बराबर है, 16 के। ठीक है, 1 यूनिट 16 की निकल के आ गई। बात क्लियर हो गया तक बेटा, जल्दी करो। अब अब 1 यूनिट आ गई, यहाँ से एफिशिएंसी कितने रखी है, इसे निकाल सकता हूँ बेटा। अगर मैं यहाँ से काम निकालना है मुझे, तो 16 × 3, 16 × 3 = 48। ये मेरे पास क्या निकल गया, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को वो दोनों से करा रहा है। अगर दोनों से करा रहा है तो दोनों की इफिशियंसी आएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो 12×4 = 48। 12 days द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई आपको, इतना आसान सवाल है ये। एक भी क्वेश्चन में दमदार नहीं आया अभी, मैं दमदार तो लूंगा आपको लास्ट के जब 10-20 मिनट होंगे ना, 20 मिनट होंगे या 30 मिनट रहेंगे मेरे पास, फिर मैं आपको मेंस की क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा। ये शीट तो आप लगा ही लेंगे, मेंस की क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा मैं आपको। स्क्रीनशॉट लो बराबर से। मैं इजी इजी इसलिए करा रहा हूँ अभी से, ताकि एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका, फिर हम मेंस की तरफ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन करिए। 30, वेरी गुड। अरे वाह, अभी अभी मैं थोड़ी देर में मेंस की तरफ लेके चल रहे हैं बेटा, मेंस की तरफ लेके चलना है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। अपने थोड़े बच्चे हैं, इनको भी साथ साथ में ले लेते हैं। 30, 30, 30। Ram and Shyam working together can complete a job in 5 hours, where Ram alone can complete same work in 6 hours. In how many hours Savan alone can complete the job in work? आसान से दिख रहा होगा बेटा। राम प्लस ये कर रहा है 5 आवर्स में, और अकेला राम कितना कर रहा है, 6 में। तो 6×5 = 30। आर प्लस एस की इफिशियंसी 6 है, और आर की अकेले की 5 है। तो बेटा जो कौन है ये, जो 7 दे रखा है ना, इसकी इफिशियंसी 6 - 5 मतलब 1 आ गई। इसी से वो काम करवा रहा है। काम कितना है मेरा, टोटल वर्क, आप बोलोगे टोटल वर्क है मेरे पास कितना, 30। इस इफिशियंसी से करा रहा है, 7 से करा रहा है, तो इसकी इफिशियंसी यूज होगी बेटा। तो कितना आ गया, 30 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। किसी को डाउट होना तो बेटा बोल देना, मुझे रोक देना। हो सकता है मैंने थोड़ी स्पीड ली हुई है, वैसे स्पीड ज्यादा है नहीं, इतने ही टाइम के क्वेश्चन है ये। 28 पे आ जाओ।
A 1/6 of time that B takes to complete the piece of work, and A can complete half of the same time A half time लेता है. 64 days. देखो, इसने बोला है 1/6 ऑफ टाइम. कौन? बी. बी का कितना दिया है बेटा? 1/6 ऑफ टाइम. और ए का कितना दिया है? हाफ ऑफ द सेम टाइम. हाफ ऑफ द सेम टाइम. आप काट लोगे, 3 आ गया बेटा. ठीक है, ऐसा कर लो सेम वर्क को. तो यहां से निकालोगे ए और बी की जो रेशो आएगा ना, जो टाइम का रेशो है, वो क्या आ जाएगा आपका? 1:3. और एफिशिएंसी का रेशो कितना जाएगा? 3:1. बस स्टेटमेंट में डाल दिया और कुछ नहीं करा ये रहा. अब दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 16 डे काम कर रहे हैं. दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4. तो 16 डेज इंटू 4 डेज कितना आ गया बेटा? 64 टोटल वर्क आ गया. इस 64 वर्क को वो किससे करा रहा है? बी से करा रहा है. तो बी की कितनी एफिशिएंसी है? 1. कितना आ गया? 64 डेज. इतने टाइम के सवाल है बच्चे ये. अब आपको देख के खुशी मिल रही होगी कि कर क्या रहा है, इतना आसान सवाल सा दे रखा है. ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया है. पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे हम. पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कल हम नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 करिए. थोड़ा स्पीड पकड़ोगे तो बेटा हम भी स्पीड पकड़ लेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए जल्दी से. ए 5 दिन में, बी 10 दिन में, इफ ऑल्टरनेट. देखो, ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपको, खूब अच्छे से कराए हैं. वो भी हैवी हैवी क्वेश्चन भी कराए हैं, साथ में लेके भी कराए हैं. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको. 6 1/2, 6 1/2, 6 1/2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया. ऐसे जब आंसर आता है ना बैक टू बैक, तो मजा आने लगता है फिर मुझे. मुझे लगता है कि मैंने जो क्लास मेहनत करी है ना आपके साथ, 5 पार्ट में खत्म किया बेटा टाइम एंड वर्क. 5 पार्ट क्या, ये 2 पार्ट भी उसी में जुड़ेंगे, 7 पार्ट में. आप समझ रहे हैं ना? 7 इंटू 1.5 घंटा लगा लो बेटा. 10.5 घंटे में हमने टाइम एंड वर्क खत्म कर रहे हैं विद PYQ. और देखो, यहाँ पे आप आए हो ना, मैं फिर वही बड़ी बात बोलूंगा. यहाँ पे आप आए हो तो भाई साहब मैं आपके पास PYQ के लिए पूरा की पूरा इंसिस्ट करूंगा, पूरा फोर्स करूंगा. वहां पे करो, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो कहीं पे भी, वहां पे आप करो मत करो, वहां पे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, आपको प्रेशर नहीं डालेंगे कि करना ही करना है. बट आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हो, तो आपको एनी हाउ 100 की 100 क्वेश्चन गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी मुझे मजा आएगा. ए कह रहा है 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है. 10 इसका एलसीएम आ गया. ये 2, ये 1, ये इसकी इफिशियंसी आ गई. आपको पता है, ये कह रहा है इफ ए बी वर्क ऑल्टरनेट स्टार्टिंग विद ए.
तो एक साइकिल में दो लोग हैं, 2 दिन में साइकिल हो रही है, काम आपके पास 3 हो रहा है, 10 करना है। मैंने एक चीज बोली थी कि इसके आसपास से गुणा कर दो। ये 9 काम हो चुका है और इधर 6 डेज हो चुके हैं। साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब बारी ए की है। ए काम करता है एक दिन में 2, बट आपको सिर्फ काम एक चाहिए। आप क्या बोलोगे ए को कि आप आओ, अपना 2 में से एक हिस्सा कर जाओ बस। भाई 2 काम करता है ए, 2 में से आपको चाहिए सिर्फ एक काम, तो इनको जोड़ दो। 6 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से मैंने ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन कराए थे आपको, और इस पे मैंने हैवी हैवी क्वेश्चन भी कराए, खूब अच्छे अच्छे हैवी क्वेश्चन कराए, मेंस के क्वेश्चन भी कराए इस टाइप पे। क्या सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन करिए 31। प्रांजल आ गई, प्रांजल दैया। एक प्रांजल है आपके पास, एक आपके पास विक्रम है, एक आपके पास अश्विन है। ये 3 लोग आपके पास हैं। 18 डेज, वेरी गुड। कह रहा है प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम विक्रम और थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन। प्रांजल टेक्स, इससे बेटा देखो यहां से मुझे पता है 2 गुना लेती है, यहां से मुझे ये समझ में आया। ठीक है। फिर कह रहा है और अश्विन से 3 गुना लेती है, और इससे ये 3 गुना लेता है। तो आप क्या करें बेटा, इसको आप मान लें कितना, 2, इसको 6 मान लो, इसको 3 मान लो। बात समझ आई आपको? क्या लिखा मैंने? अगर आपको इफिशियंसी माननी है, ऐसे मान लो इफिशियंसी। अब देखो, इसका कह रहा है कि प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम विक्रम, इसका ट्वाइस है, बिल्कुल है। एंड प्रांजल टेक कितना, थ्राइस एज मच टाइम अश्विन, ये अश्विन का हो गया। बात क्लियर है? अब कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 6 डेज। तो 6 और 3 9 और 2, 11 × 6। ये मेरे पास मिल गया टोटल वर्क। बात समझ आ गई बेटा? 22 क्या आ रहा है बेटा? 22, 18 आएगा। यहां से तो कुछ और ही आना चाहिए इससे बेटा। आगे करो सर। ठीक है बेटा, देख लेते हैं एक मिनट रुकिए। अब कह रहा है वर्किंग टुगेदर इन 6 और 3 9 2 11 × 6 हो गया 12। विक्रम से करवा रहा है, तो 11 × 6, विक्रम की एफिशिएंसी है 3, ये 22 आ गया बेटा। टोटल वर्क 66 फिर डिवाइड बाई 3, तो 22। 6 3 2 टाइम्स का रेशो है।
22 आ रहा है भाई। इस रेशो के अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। प्रांजल 2 times of Vikram and 3 times of 22 ही आ रहा है। हाँ 22 ही आ रहा है बेटा। 22 ही आ तो रहा है यार। 3 6 2, 3 6 2 आ गया। 6 और 3 9 तो 11। 11 × 6 एफिशिएंसी का रेशो यही निकलेगा सर। हाँ मतलब देखो बेटा, इससे आ तो रहा है जो आप आ रहा है, 22 आ रहा है इसका आंसर। 22 जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। देखो चेक करो। वो इफिशियंसी का ही रेशो है। हाँ हाँ, वो इफिशियंसी का रेशो है बेटा। जरा बताओ बेटा, इसमें किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। ढिंचक पूजा पे आ गए आप। 100। 6 2 3 तो टाइम का रेशो है। अच्छा ऐसा है, एक मिनट को चेक कर लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। टेक टाइम्स 6 2 3, ये टाइम का रेशो है। ट्वाइस एज मच विक्रम, थ्राइस एज टाइम। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल दोगे। इफिशियंसी निकालोगे तो 6 आ गई। ये 1 आ गया। ये 2 आ गए, 3 आ गया। 3 और 2 5 और एक 6। 6 × 6 कितना आ गया? 36 आ गया। 36 टोटल वर्क आ गया। अब 36 काम को वो करा रहा है विक्रम से। विक्रम का 2 है। 2 हो गया 18। हाँ ठीक है बेटा। 18 लिख लेना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वो टाइम का रेशो दिया हुआ था। ठीक है ना, एज मच टाइम, हमने ध्यान नहीं दिया इस पे। एज मच टाइम एज विक्रम, वो टाइम था। और हमें एफिशिएंसी से मतलब है। ठीक है ठीक है, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 इज द राइट आंसर। करेक्ट करना। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का ढिंचक पूजा वाला। ढिंचक पूजा। वेरी गुड। ढिंचक पूजा इज द थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज जोया। ये है डिप्पी। ये है जोया। ये थ्राइस है। इफिशियंसी दी है। दे वर्क, 4 इफिशियंसी हो गई। 75 × 4 टोटल वर्क आ गया। इन हाउ मेनी डे? डीपी 25 चौका 100। डीपी से वो काम करवाना चाह रहा है। तो राइट आंसर इज द 100 इज द राइट आंसर।
स्क्रीनशॉट लो बड़ा फटाफट से। अभी वो बताइए जब मेंस की तरफ चले, जितने बच्चे यहाँ पे कनेक्ट है एक बार जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। ये क्वेश्चन तो तुम लगा लोगे, आसान आसान से सवाल है, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है। ठीक है, थोड़े मेन से क्वेश्चन है वो करा लेता हूँ। सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा। तो क्या जरा सीट खुली दिख रही है आपको? सीट देखना बेटा, क्या आपके सामने कोई सीट खुली दिखी जिसमें 110 क्वेश्चन दिख रहा होगा? टाइम एंड वर्क की सीट है। यस सर। आपको पता होगा क्लास सीट थी, और क्लास सीट के कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे आपको कि मैं करवा दूंगा इनको। सबको दिख गए? मेंस की ओर। ओके, मेंस की ओर बढ़ चुके हैं। तो 110 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऊपर है, और 2016 मेंस में ये सवाल आया था। एक बार क्वेश्चन को करिए ध्यान से, पढ़िए, जल्दी से करने की कोशिश करिए। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो बेटा, देखता हूँ किसी का आंसर आ पाते हैं आप। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? देखा बेटा, पहला ही मेन सा क्वेश्चन है, और पहले में ही आप लग रहा था थोड़ा बेहोश बेहोश से लग रहे हैं। वंशिका, हिमानी, हितेश, निशु, सब ट्राई करो बेटा। देखो, थ्री टाइपिस्ट, अब जरा इधर ध्यान दे लो तुम। ठीक है, इधर ध्यान दे लो। कह रहा थ्री टाइपिस्ट ए बी सी वर्किंग टूगेदर, कितने घंटे? 8 घंटे काम करते हैं। कैन टाइप कितने? 900 पेज करते हैं, कितने दिन में? 20 में। इतने का आंसर आ गया, वेरी गुड, 20 दिन में। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई, क्या? कि 900 पेजेस हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो 45 डेज में कंप्लीट होंगे। यहां से मुझे ये समझ में आया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा, इसने बोला इन ए डे, एक डे, बी टाइप एज मैनी पेज मोर देन ए, एज सी टाइप एज मैनी पेज मोर देन बी। ए के द्वारा ये कह रहा है कि बी ए से उतने ही अधिक पन्ने टाइप करता है जितने सी बी से अधिक करता है। बात समझ आई? तो यहां से अगर आपको थोड़ा सा भी करना है, ऐसे मान लो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि, ध्यान से देखना, मैंने बोला बी एक्स डे में काम खत्म करता है। ठीक है, तो ए एक्स माइनस डी में कर रहा होगा, और सी
एक्स प्लस जी में कर रहा होगा। बस भाई, बी उतने ही दिन में काम खत्म करता है, बी ए से उतने ही ज्यादा खत्म करता है, जितने सी बी से अलग इतना करता है। बस में आ गया आपको? दोनों काटो डी डी आ जाएगा आपका। इस तरह से इक्वेशन बन के आ गई। अब यहां से इसको करोगे क्या कि एक्स माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी और प्लस एक्स इक्वल टू काम कितने में हुआ था 45 में, डी से डी कट गया, 3x इक्वल टू 45 और x इक्वल टू आ गया 15। ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद तो यहां से मुझे ये बात समझ में आ गई कि 45 माइनस 15 इक्वल टू 30। मैं 30 देख लेता हूँ। एक लाइन और बची है मेरे पास। इस लाइन में क्या बोला था इसने कि, आगे बढ़ रहा हूं, द नंबर ऑफ पेज टाइप बाई ए इन 4 hours इक्वल टू द नंबर ऑफ पेज टाइप बाई सी इन 1 hour। मतलब ए 4 घंटे में टाइप करता है, ए 4 घंटे में टाइप करता है और उतना ही सी 1 घंटे में करता है। तो ए अपॉन सी निकालोगे यहाँ पे 1/4 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई? तो बेटा नंबर ऑफ पेज निकल जाएंगे यहाँ से क्या, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेजेस निकल के क्या है, किसके, बाई सी, बाय सी। कितना है 30 इंटू टोटल कितना है बेटा, वैसे कितने हैं 4, सी 4 एफिशिएंसी है, ए 1 है, तो कितना निकल गया, 4 की है सी की, कितने पे, 5 पे। तो 5 छक्के और 6 चौका 24। मेरे पास सी के निकल के आए नंबर ऑफ पेज 24। अब उसने पूछा था ये बेटा तीनों 8 घंटे काम करते हैं, तो 24 सी का पूछा ना, हाउ मेनी डेज सी टाइप पेज, तो 24 पेज करता है हाउ मेनी आवर्स। सी का पूछा है तो 8 घंटे पर आवर काम कर रहे थे, तो कितना आ गया, 3 पेज, 3 पेजेस पर आवर। सी बेटा 3 पेजेस पर आवर कर रहा होगा। क्या आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? आसान सा सवाल था, कोई बहुत टफ नहीं था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा था। अब मेन से क्वेश्चन पे आप आए हो तो थोड़ा सा बड़ा कलाकारी देखोगे ही। एक बार और, वेरी गुड। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, मैं एक बार स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको। जो जो स्टेटमेंट थे वहीं से दोबारा लेकर चलता हूँ आपके सामने। देखो, पहले इसने बोला, यहां से लिया मैंने कि 90 पेज 20 दिन में, यहां से निकल के आया 45 डेज। इसके बाद में बढ़ा, इसने बोला है कि बी उतने ही पेज ज्यादा करता है, ठीक है, ए बी ए से उतने ही अधिक पन्ने करता है ए से, जितने सी बी से पेज अधिक करता है। ये लाइन देखो बेटा, ये लाइन, बी ए से उतने ही अधिक करता है, मैंने बी को मान लिया एक्स, तो ए को एक्स ए माइनस डी मान लिया, एक्स माइनस डी, और सी को ये कर लिया। देखो इक्वेशन बन रही है, बी बी ए से उतने ही अधिक पन्ने करता है जितना सी बी से करता है। और ये माइनस ये करोगे तो एक्स कट गया डी बचा, ये माइनस ये करोगे तो एक्स कट गया डी बचा, तो डी डी बराबर हो लिया। भाई इनका रिलेशन देखोगे ना तो डी डी बच गया आपके पास। इसके बाद मैंने यहां से निकाली है टोटल, भाई ये टोटल 15 दिन थे, इन तीनों का ये था। यहां से मुझे आई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब बी की वैल्यू आ गई एक तरह से। बात क्लियर हो गई? इसके बाद इन दोनों की मुझे इफिशियंसी दी थी, ये इफिशियंसी उसने गिवन है मुझे कि ई 4 घंटे 4 टाइप करता 4 घंटे में, उतना ही बी सी 1 घंटे में कर देता है। तो भाई सी का मैंने निकाल दिया, यहाँ से मेरा 15 दिन आ रहा था, टोटल कितना था 45 था, मैंने बचे हुए दिन निकाल दिए सी के, ठीक है। इसके बाद इफिशियंसी कितनी है सी की 4, तो बेटा 4 इफिशियंसी है सी की, कितने टोटल पे, टोटल कितना है 5, तो ये 5 24 आ गया। सी का पूछा है तो भाई साहब 8 घंटे काम कर रहे थे वो। क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? अब जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के।
वेरी गुड निशु, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन अच्छे ही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 2000 PYQ चल रहा है बेटा ये भी। स्क्रीनशॉट लो। एक बार कमेंट में लिखो तो बेटा, सारे सारे कहाँ सो गए? सो जाते हैं जल्दी से, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। बुलवाते बहुत हो। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ सर, वेरी गुड। अब लगा ना, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती मेरी, तुम ये समझते नहीं हो चीजें। अगला क्वेश्चन कर लो। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, लगता है कि भाई 111 क्वेश्चन। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी। देखता हूँ किस किस के आंसर आते हैं। चलिए, आंसर नहीं आ रहा किसी का भी, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़िए। मोहन और सोहन आर वर्किंग टुगेदर, वर्किंग ऑन ए असाइनमेंट, काम करते हैं। मोहन टेक 6 आवर टू टाइप 32 पेज। यहीं से मुझे समझ में आ गया कि मोहन 32 पेज को टाइप करने में 6 घंटे लगाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? 16/3। वेरी गुड। पेज ऑन द वाइल। अब करा सोहन टेक 5 hours 40। कौन बेटा? सोहन। कितने? 40 पेज को 5 घंटे, तो 8 पेज आ गया। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, 16/3 + 8, तो 8 × 3 = 24। 24 और 40/3 आ गया। कितने पेज को होगा? वर्किंग टूगेदर टू डिफरेंट कंप्यूटर टाइप एंड असाइनमेंट। कितना पेज है बेटा? 110 पेज। तो 110 पेज, इफिशियंसी उल्टी हो जाएगी बेटा। 3/40 काट दोगे तो 33 तो कितना आ गया? 8 घंटे 15 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था। जल्दी बताओ फटाफट से, समझ में आया नहीं आया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सबको समझ में आ गया? यस सर, वेरी गुड, कॉपी दैट पारुल, हितेश, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत छवि, अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। समझ में आ जाए तो ऐसे करना है। हिमानी जी, जाग गई हिमानी जी? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ये हुई ना छवि बात। अब जहर आ गया कपिल, वाह बहुत बढ़िया। अब ये है कमेंट, इनको देख के लगता है एनर्जी है आएगी मेरे अंदर। समझते नहीं तुम भावनाओं को। वाह। कृष्णा जी, आधा आधा है, ठीक है बेटा, आएगा आएगा। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। मेंस पे तुम लेके आए हो भैया, मेंस में ये क्वेश्चन नहीं थे जो छुड़वाए थे, देखो 2022 का क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट प्री के क्वेश्चन लग रहा है तो मुझे बेटा, MDH बेस के क्वेश्चन है ये।
MDH। करिए, टाइम लीजिए, ट्राई करिए। 2160/16 135। वेरी गुड। नितिन जी वेरी गुड बेटा। हितेश का भी आ गया, वेरी गुड। कहीं से देख के मत करना है इनको, मतलब जैसे अगर आपने पहले ट्राई कर लिया एक दो बार, सब साइड में रख दो। बस एक पन्ना उठाओ, स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखा है, उठाओ एक कॉपी और एक पेन, और साइड में कोने में बैठ जाओ, चुपचाप करते रहो खुद से। दोबारा करके देखो, 3 बार करो इन क्वेश्चनों को, 4 बार करो, जितनी बार भी कर सके उतनी बार करो। ये तो आसान सा था बेटा। कह रहा है सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान ए बिल्ड ओवर ब्रिज, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 600 दिन लेता है उसका टेंडर के। कृष्णा का भी आ गया। फॉर दिस पर्पस 90 वर्कर लगाता है आफ्टर 200 डेज। यहाँ से लाइन मिलनी स्टार्ट हो गई आपको। इट ऑब्जर्व कितना, ओनली 5 पॉइंट। बात समझ आ गई बेटा। 90 वर्कर लगाए थे, इन्होंने 200 दिन काम किया है, और काम का मैंने पाया कि 0.5 किलोमीटर हुआ है। कह रहा है कि व्हाट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा, अब मैं कितने वर्कर और लगा दूं, तो 90 + M वर्कर लगा दो आप, ताकि काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। भैया 600 दिन का था ठेका, इसमें से 200 दिन काम हो चुका है। अगर टाइम पे कंप्लीट करना है तो 400 दिन बचे मेरे पास, तो इंटू 400, बचा हुआ काम कितना, 2.5 किलोमीटर बच गया। पॉइंट से बेटा ये पॉइंट कट गया, 5 25 से कटा होगा, 200 से 2 बार कटा, 2 से ये 45 बार कटा, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और 222, माइनस का 90, कितना आ गया, 125, 130 में, सॉरी 135 में। इतने आदमी लगा दोगे टाइम पे खत्म हो जाएगा। ऐसे कम से कम बेटा मैं 10 से 15 क्वेश्चन किए थे, अगर आपको पता हो। जब सीट पे जाओगे ना आप, जो सीट के क्वेश्चन थे MDH के, मैंने 20 25 क्वेश्चन किए थे। 3 टाइप, 3 से 4 टाइप थे, 3 से 4 टाइप थे। किसके, MDH के। और सारे अलग अलग टाइप क्वेश्चन कराए थे। उन्हीं में से सबसे पसंदीदा टॉपिक यही होता है टाइम का। जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सबको समझ में आ गया। जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में लिखो कॉपी दैट, वेरी गुड, नाइस। यस सर, यस सर, यस सर। चलो फिर स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। पता नहीं आज कहाँ चला गया, राहुल भी नहीं दिख रहा, हमारा ध्रुव तो बेचारा घर गया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। 130, 2022 में आया था CGL में, शिफ्ट 2 में आया था, डेट पड़ी हुई है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ले लिया है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
जल्दी करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। 288 शायद आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना एक बार। 188 होगा या 288 होगा शायद। चेक कर लेना एक बार। कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ मैन, कोई ग्रुप है मैन का, वो डिसाइड करता है काम को 6 दिन में करने पर। बट क्या हो रहा है कि 18 मैन ड्रॉप आउट एवरी डे। प्रत्येक दिन ना 18 आदमी निकल जा रहे हैं, और जॉब मेरे पास, इफ द जॉब वाज कंप्लीट 8 दिन में, देन हाउ मैनी मैन इनिशियल डिसाइड टू जॉब। तो शुरुआत में मेरे पास कितने आदमी थे। अच्छा क्वेश्चन, पर टाइम लेना कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम लगे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश, पारुल, निशु, हितेश, हिमानी, छवि, अविनीत। अविनीत बेटा, तुम्हारे आंसर कम आ रहे हैं आज। चलो मैं कराता हूँ, इधर ध्यान से देखो एक बार। छोड़ दो, इधर देखो ध्यान से। इसने बोला एक ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड टू जॉब ए 6 डेज। 6 डेज में कर रहा है, तो आप क्या करो ना, टोटल वर्क ही आप 6 मान लो। मैंने माना 6 M काम रहा होगा आपका। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 18 मैन, ठीक है, ड्रॉप आउट एवरी डे। प्रत्येक 18 दिन में 18 लोग निकल जाते हैं प्रत्येक दिन में, और काम हमारा 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो आप क्या करिए, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, M प्लस M-18 प्लस, फिर M-18 निकल जाएंगे। इसके बाद डैश 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 कहाँ तक रहेगा, 6M तक। ऐसे चलती रहेगी सीरीज हमारी, और प्रत्येक दिन 18 निकल जा रहे हैं, M-18, M-18, M-18। इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मेरे पास कितने में काम कंप्लीट हो रहा है, 8 दिन में। तो बेटा 8/2, ये पढ़ा होगा ना आपने बचपन में, सम ऑफ निकालने का, जो सीक्वेंस बन रहा हो। तो 2A, N-1 और D, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक तरह से, वही मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा 2M प्लस, ठीक है, 8-18 इक्वल टू 6M। ये कटा होगा कितनी बार, 4 बार। और तो मेरे पास 2 से कटेगा, ये 2 दूनी और 2 तिया, अंदर गुणा कर दूंगा, तो 4M, 144 हो गया, और माइनस का 280, 2 से गुणा करके, और इक्वल टू 3M। तो ये इधर और ये इधर, M कितना आ गया, 288।
288 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब क्या है कि शुरुआत में 288 आदमी थे बेटा, और कुछ नहीं था। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने पहले टोटल काम मान लिया, कितना मान लिया, 6 मैन मान लिया, एम मान लिया। 6 डेज की बात कर रहा था, मैंने वही मान लिया। सीरीज मेरी इस तरह से बन के आएगी कंप्लीट। ये सीरीज बनेगी मेरे पास, राइट। फिर मैंने कहा कि 8 डेज है, तो n/2 आ गया 2a। ठीक है। n - d 8 डे था, सिंपल सा गुणा कर दिया बेटा मैंने d का। और 6m, 18 आदमी कंप्लीट हो रहे जा रहे थे, और 8 हमारे पास दिन थे। तो इसको सॉल्व कर दिया, सीधा सीधा काटा पीटा। यहाँ 4 बचा, या 288 आया, ये 3m बचा। m की वैल्यू आ गई 288। जरा आंसर बताना बेटा, क्या कमेंट बॉक्स में लिख के सबको समझ में आ गया। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज ही बन रही है इसमें। आसान था, ऐसा कुछ नहीं कि समझ नहीं आना था। बस थोड़ा सा पहली बार ऐसे कुछ लोग करते तो आपको जरूर थोड़ा अजीब सा लग सकता है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह बहुत खूबसूरत, वाह क्या मस्त रेस्पॉन्स है। बेटा वो n - 1 वो नहीं करना है मुझे, वो 8 ले लिया मैंने, 8 डे ले लिया है। स्क्रीन शॉट लो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे लगता है अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त है। 2022 में आया था ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको याद हो ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो 2020 का 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट प्री का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में। इसके बेस पे क्वेश्चन था, थोड़ा सा और पेचीदा कर दिया इस क्वेश्चन को उसने। करिए क्वेश्चन करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है क्वेश्चन, जल्दी करिए। कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ये कंप्लीट करना, 3 4 क्वेश्चन और है हमारे अच्छे अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और अच्छे हैं बस, इसके बाद सारे आसान है। चलिए कोशिश करते रहिए।
हाथ पैर मारते रहिए, थोड़ी इक्वेशन बना लेना, तो इक्वेशन से करोगे ना जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा पॉइंटों में जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव बनाएगा, परेशान करेगा। बेटा इस क्वेश्चन का सर्वे था, 22% लोगों ने पेपर सॉल्व किया था पेपर के अंदर बस। 78 लोगों ने स्किप किया है क्वेश्चन को। चलिए बेटा, कर लिया ट्राई। इधर आ जाओ, इधर देख लो ध्यान से। मैं कमेंट बॉक्स में दिखता रहूंगा बार बार। देखो, इसने बोला ए और बी कैन डू वर्क इंडिविजुअली ऑल alternate डे। इफ ए स्टार्ट द वर्क, होल वर्क कंप्लीट कितने में हो रहा है? 70 डेज में। अगर ए काम को स्टार्ट करता है तो काम बेटा 70 दिन में खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि लेट वर्क, मैंने मान लिया बेटा एक यूनिट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, 70 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो। अगर काम को ए स्टार्ट कर रहा है तो ये 9 दिन करेगा, और फिर बी के पास बचेंगे कितने? 8 डेज। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ क्या, कि ए ने किया 9 दिन, प्लस बी ने किया 8 डेज, और काम था एक यूनिट। इक्वेशन 1 बना लिया मैंने इसको। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा वैन, जब, बट वैन बी स्टार्ट द वर्क, अगर बी काम को स्टार्ट करता है तो बेटा काम इतने दिन में कंप्लीट होता है। 17 2/3, या इसी को लिख सकते हो 17.66 डेज। अब काम को कौन कर रहा है? बी स्टार्ट करता है। अगर काम को बी स्टार्ट करता है, इसमें देखोगे तो बेटा 9 डेज किसके हो जाएंगे? बी के हो जाएंगे। और बचे कौन से? 8.66 डेज किसके हो जाएंगे? ये ए के हो जाएंगे, व्हेन बी स्टार्ट करता है। और ये किसका था? व्हेन ए स्टार्ट करता है। ये दो चीज समझ में आ गई आपको? अगर इसके हिसाब से मैंने ये इक्वेशन बना दी, और इसके हिसाब से मैं इधर ले आता हूँ एक और इक्वेशन। कैसे? भाई बी करता है 9 डेज में, और फिर बचा काम क्या है? ए करता होगा 8.66 में। ठीक है, काम कितना मेरे पास? 1। अब आप क्या करें? अब बेटा एक ही तरीका यहां से रखता है, आप इक्वेशन को सॉल्व करिए। यहाँ पे गुणा कर दो आप कितने से? 8 से। यहाँ पे गुणा कर दो 9 से पूरे में। ठीक है, यहाँ भी 9 से करोगे, और इसमें कर दो गुणा कितने से? 8 से। तो ये 9 8 72, 9 8 72 बी कट जाएगा पूरा का पूरा। पहले जब सॉल्व करो तो बी कटेगा आपका। जब बी कटेगा ना, तो ए की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, सॉल्व करोगे तो 3/35। और बी जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/35। ये दो चीज निकल के आएंगे आपके सामने। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब वो दोनों से करवाना चाहता था, तो भाई दोनों से करने का एक ही तरीका है। क्या? दोनों को जोड़ दो। 35 4, तो कितना आ गया? 4/35। दिन पूछा है, तो बेटा 35/4, 4 8 32, 3/4 डेज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका बेटा बेस्ट अप्रोच है सही बताऊं तो दो कंडीशन इसने दे दी थी। अच्छा क्वेश्चन था, आपने देख के समझ में आ गया कि एक कंडीशन इसने क्या दी, कि व्हेन ए स्टार्ट कर रहा है तो दिन में हो रहा है, और जब बी स्टार्ट कर रहा था तो दिन में।
जरा कमेंट बॉक्स में बताना आप। बहुत सही से समझाया बेटा। पहली कंडीशन ये थी, केस वन और केस टू। पहले केस में ए को स्टार्ट करा रहा है, दूसरे केस में बी को स्टार्ट करा रहा है। जब ए को स्टार्ट करा रहा है तो ए 9 दिन करेगा, और जब बी को स्टार्ट कर रहा है तो बी 9 दिन करेगा। बचे काम को ए करेगा, तो यहाँ बचे काम को बी करेगा। जरा बताना कमेंट बॉक्स में। अब बेटा मेंस पे आए हो तो भाई साहब अच्छा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हिमानी जी, वंशिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, करो। आगे बढ़ते हैं। बस 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी खत्म करवा ही देता हूँ। एक और आगे अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का ही सवाल है अभी। 2016 मेंस। आपको पता लग रहा होगा बेटा, एक एक क्वेश्चन मेंस का कितना अच्छा अच्छे हैं। करो क्वेश्चन को। A or B can complete 12 days. However, if A work alone, complete half the job and leave. A काम करता है फिर भाग जाता है, and B work alone, complete the rest of work. It take 25 days in the all complete the work. B more efficient than A. बस ये कहकर छोड़ दिया मोर इफिशिएंट है, इफिशिएंसी कुछ दी नहीं है, और इफिशिएंसी कुछ दी नहीं है, फिर हाउ मेनी डे वुड इट हैव टेकन बी डू द वर्क बाय हरसेल्फ। करिए, जल्दी करिए। 25 दूनी 50। इसको भी कुछ ना कुछ लेट मान के करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसने एक ही चीज बोली थी, ए अलोन कंप्लीट हाफ द जॉब। कितने दिन किया, क्या किया नहीं पता, छोड़ो चला गया। बी वर्क अलोन कंप्लीट रेस्ट ऑफ वर्क, बचे हुए काम को कर दे रहा है, नहीं पता क्या कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है। बी ए दोनों का पूछ सकता है आपसे।
अब आ रहा है बेटा मजा? है मेन से क्वेश्चन अच्छे नहीं है? एक क्वेश्चन आपको रोकने पे मजबूर कर दे रहा है। चलो यार देखो एक बार, मैं कर लेता हूँ बेटा लेट, कि ए डे में काम कंप्लीट कर रहा है, और बी डे में काम कंप्लीट कर रहा है। इनका लोगे एलसीएम, ए बी आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा? ए बी, मेरे पास टोटल वर्क आ गया ये वाला, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, और दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब नीचे में आ जाओ। ए अलोन टेकन टाइम, ए डे विल बी, ऐसा बोल सकते हो, ए बाई 2 हाफ। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप बी को बोल सकते हैं क्या? बी, बी बाई 2 डेज। दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों की एफिशिएंसी दे रखी 25 की है ना, और रेस्ट वर्क कह रहा है इट टेक 25 डेज। कब? ऑल द कंप्लीट द वर्क। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ A/2 प्लस A/2, 25, सॉरी B/2, तो ए प्लस बी इक्वल टू निकल के आएगा 50 डे। इस इक्वेशन में रख दो बेटा, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 12 था, ए प्लस बी इक्वल टू 50 है, तो यहाँ से ए बी निकल के आगे कितना? 12×5 = 600। जब इसको सॉल्व कर लोगे ना दोनों इक्वेशन को, तो ए और बी निकल के आएगा 20 दिन और 30 दिन। ये आपके पास आ चुका है, ये आपके पास है। दोनों को स्क्वायर करके निकाल दोगे, या वैल्यू रख के दिखा दो सीधा सीधा सा। ठीक है, 20 और 30 ही आएगा। यहाँ 20 रख लो, या 30 रख लो, या 30 रख लो, और यहाँ 20 रख लो। ठीक है, तो ये 30 आ गया और ये 20 रख गया। क्या सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? बस ऐसे ही करना पड़ेगा, इनके यही तरीके होते हैं थोड़े मेन से क्वेश्चन होते हैं। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, अब तो कम आते हैं, पहले 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में। 100 क्वेश्चन में से बेटा 15 क्वेश्चन ऐसे हुआ करते थे जिन पे आपको बेसिक पे जाना ही पड़ता था। और यही तरीके थे जो मैं आपको दो तरीके से पढ़ाता हूँ हमेशा, बेसिक से और तूफानी से। बेसिक मजबूत बनाने का मतलब यही हुआ करता था, ताकि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को क्वेश्चन को कवर कर ले। चलो खींचो जल्दी खींचो, 11:30 हो गए भाई। अब तो आसान सवाल हो जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी कैन कंप्लीट 10 डेज, बी सी 15 डेज, ए सी 25 डेज। ऑल वर्कर, ये तो वो आ गया, ये तो हो जाएगा बेटा। ए और बी 10 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए 25 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम ले लोगे आप, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 150, 15, 10, 6। ये एफिशिएंसी आ गई। फिर कह रहा है भाई ए प्लस बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी निकाल दोगे, 25 और 6 31/2। ये इनकी तीनों की इफिशियंसी आ गई। कह रहा है ए लीव बी प्लस सी गो टुगेदर 5 डेज मोर देन बी लीव्स। ठीक है,
तो दोनों की तीनों की इफिशियंसी निकाल दो बस, सीधा सीधा यहाँ से। ए की इफिशियंसी निकाल लो, बी की निकाल लो, और सी की निकाल दो। ठीक है। वेरी गुड। तीनों की इफिशियंसी निकाल लो। ये क्वेश्चन मैंने कराया है शायद, मुझे याद आता है, जब क्लास शीट करा रहा था ना। ये क्लास शीट में रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पे कराया था, जगह 76 आंसर आया था। तीनों की इफिशियंसी निकाल लेना। भाई 150 आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी। सिंपल सा कर दोगे क्या, 150 माइनस 22, 128, और 128 माइनस 90 करोगे, 38। और जो यहाँ से सी की इफिशियंसी आएगी, 1/2 आएगी, तो 38 1/2। हाँ याद आ गया मुझे, 76 डेज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, क्लास 8 क्वेश्चन कराया था इसमें। जब मैं आपको पढ़ा था ना, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए के साथ वाले क्वेश्चन, ये उसी टाइम क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन भी मैंने तभी कराया हुआ है। अभी अगर आप देखोगे अपने पी वाई क्यू का, अभी जो हमने आज किए ना, शायद पहली क्लास में किए थे, पहली पी वाई क्यू में शायद ये 8th या 9th क्वेश्चन है। मेरे पास शीट अगर पड़ी होगी तो देखता हूँ, पी वाई क्यू की शीट अगर पड़ी होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है बेटा ये, पी वाई क्यू का, पी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो मैं लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बस और तो कुछ है ही नहीं। ये क्या, ये भी तो, ये भी हो चुका है। ये क्या होगा? BC2, ये भी बेटा मेंस का ही सवाल। किसका है? ये हमारा 120 क्वेश्चन करोगे, ये आसान सवाल था। इफिशियंसी निकाल दोगे, आसान हो जाएगा। ए 40 दिन में कर रहा है, बी इतना लेस देन एफिशिएंट इतना, ए एंड ए सी 40 400% इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे, 120 कंप्लीट हो चुका है। इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है, खुद से कर लोगे तो बन जाएगा। इफिशियंसी बन जाएगी ए, बी और सी। ठीक है, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। 5 3 8 और 1 9। ठीक है, 40 दिन काम कर रहा है, तो 120 काम हो गया। तो लीव कर रहा है 5 डे बिफोर लेफ्ट द वर्क, बिफोर द कंप्लीट। तो 120 प्लस 5, बी का 5 दिन का काम जोड़ दूं, 125 आ गया। इसके बाद सी का काम जोड़ दो बेटा, 10, 5 दूनी 10, 135 हो गया। अब 135 को तीनों से करा लो, 9 से, कितना आ गया, 15 डेज आ गया। आसान सा सवाल था, हम कर चुके हैं सब कुछ कई बार। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जो ये मेंस मेंस चिल्ला रहे थे तुम, क्या हमने बेटा मेंस के लेवल को टच किया, बढ़िया वाला, वो भी 2016 17 18, चाहे कोई भी क्वेश्चन था? क्या आपको सबको मजा आया पीवाई क्यू में? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, हमें पढ़, अब कमेंट बॉक्स में ध्यान देता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ। हमारा टाइम नंबर कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ कि हमारा टाइम नंबर कंप्लीट हुआ, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा टाइम नंबर का? किस हद तक आपने पीवाई क्यू खत्म किए हैं? जिन बच्चों को बेटा पीवाई क्यू नहीं हुए ना, उनके पीवाई क्यू चाहिए मुझे पूरे के पूरे, 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, उनको छोड़ना कुछ नहीं है। मैंने मेन से क्वेश्चन चक्कर में वो क्वेश्चन छोड़ दिए, बट आपको नहीं छोड़ने हैं। 2 क्लास होगी बहुत है पीवाई क्यू की, बाकी जब डाउट होगा तो मैं करवा लूंगा। गुड एक्सपीरियंस सर। 2 चैप्टर 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। ज्योमेट्री उधर चल रहा है, अर्थमेटिक के 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, बहुत शिद्दत से खत्म हुए। एक पाइपल सिस्टम है, एक क्लास में पाइपल खत्म कर देंगे कल हम। नाइस। इतनी मेहनत बेटा पहले ना आपने की होगी ना हमने की होगी, जहर एकदम। पीवाई की और पढ़ेंगे कल क्लास में। वेरी गुड निशु।
जल्दी जल्दी बता, बोलते रहो बस, बहुत मजा आ गया, वेरी गुड। मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊं तुम्हारे, बहुत खूबसूरत कमेंट पढ़ के। सर PYQ वाली फर्स्ट क्लास सेंड कर देना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल करेंगे। जहर एकदम बहुत आग लगा दी, अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया, अरे वाह। ये होती है कलाकारी, जाते जाते तुम एकदम एनर्जी से भर देते हो। चलो बेटा, अब तो बहुत रात हो गई, सोया जाए, बहुत मेहनत कर ली तुमने और हमने। ठीक है, चलिए यार, 2 घंटे क्लास ले लिया है पूरा हमने। 12 बज गया, 9 बजे से बैठे हैं, 9:30 बजे से। चलिए फिर, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।